Next short question is, what is the cause of greenhouse effect? Its answer is given on page number 44. So causes से पहले आपको पता हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है. ठीक है, हम आप लोग ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का टॉपिक क्लास 5 से बार बार इस टॉपिक को डिस्कस करते आ रहे हैं हम, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब द टेरेस्ट्रियल हीट एमिशन एंड कीप द लोअर एटमॉस्फेयर वार्म फॉर ऑर्गेनिक लाइफ. अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग में भी मैंने आपको थोड़ा सा इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था. अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एक इन्वेलप है डिफरेंट गैसेस का. ठीक है, अब क्या है कि जो हमारी अर्थ की अपर जो एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, ये टेरेस्ट्रियल हीट एमिशन, जैसे हमें पता है कि हमारी अर्थ जो है वो हीट एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, सन की हीट एब्जॉर्ब करती है. सन की हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसको एमिट भी करती है. ये टॉपिक मैंने आप लोगों से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के टॉपिक में डिस्कस किया था. ठीक है, जब वो हीट एब्जॉर्ब करती है उसको एमिट भी करती है. अब क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट में उसकी अपर एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये उस इमिटेड हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एंड कीप द लोअर एटमॉस्फेयर वार्म फॉर ऑर्गेनिक लाइफ. और लोअर जो एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है, उसको गर्म रखते हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. क्या है वो प्रोसेस? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड सम अदर गैसेस जो हैं वो जो इमिटेड हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को वार्म रखते हैं, यानी उसका जो पार्ट है वो गर्म कर देती हैं. इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. अच्छा, इट कीप्स द टेरेस्ट्रियल टेम्परेचर सूटेबल एट 15 डिग्री सेल्सियस फॉर लाइफ. हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो आता है 15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर के लिए हमारे अर्थ के लिए टेम्परेचर के लिए सूटेबल होता है. अब ये तो एक सूटेबल बात बता दी मैंने आपको कि इसकी तरह से ये चीज़ को बैलेंस भी रहता है. लेकिन क्या है कि अगर क्या हो कि दी अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर कॉज द एयर पोल्यूशन. लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी पोल्यूशन के टॉपिक में भी, अगर अनकंट्रोल्ड इंक्रीज़ आता है इनकी अमाउंट में, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनकी अमाउंट में इजाफा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, तो ये इनमें जब इसमें इजाफा होता है और ये वजह बनते हैं फिर एयर पोल्यूशन की. ठीक है, जब एयर पोल्यूशन की वजह बनते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, विच अल्टीमेटली प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड डैमेज द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर, O3 लेयर. ठीक है, ये क्या है कि जब इनकी वजह से जो अनकंट्रोल्ड इंक्रीज आता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी वजह से हमारा एयर पोल्यूशन की वजह बनती है और एयर पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो ओजोन की प्रोटेक्टिव लेयर हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एक उसको सेव कर रही होती है, हमारी अर्थ को हार्मफुल रेस से, वो उसको डैमेज कर देती है. अब इसकी एक और बड़ी वजह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्पीडेड अप द कार्बन एमिशन बाय इंक्रीज्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर इंडस्ट्रियल एंड मैकेनिकल एक्टिविटीज़. जैसे आपको पता है कि जैसे एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से आया है तो इन गैसेस की क्वांटिटी में और भी ज़्यादा इजाफा होता रहा है, क्योंकि जो मशीनें हैं, जो भी गाड़ियां हैं, इसमें जो भी फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होता है बर्निंग का काम करता है. ठीक है, बर्निंग का काम होता है. बर्निंग के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है और दूसरी भी जो हार्मफुल गैसेस हैं वो डिस्चार्ज होती हैं. तो ये जो है ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को और भी ज़्यादा तेज़ कर देते हैं. ठीक है, अब इस क्वेश्चन के आंसर में आपने कॉजेज़ ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट लिखना है, हेडिंग देनी है यहाँ पे, कॉजेज़ ऑफ लिखेंगे इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से पहले. उसके बाद आपने
इसकी 4th लाइन से स्टार्ट करना है। द अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर मैकेनिकल एक्टिविटीज़ तक। सो ठीक है, ये हमारे सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेम द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। हम ये अब इसकी टाइप्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अब मेजर जो हैं जो टाइप इस चैप्टर के अकॉर्डिंग और वैसे भी जो मेजर टाइप्स बनती हैं पोल्यूशन की वो हैं 4 टाइप्स। और वो कौन कौन सी हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। अच्छा, हमसे क्योंकि जस्ट नेम पूछे गए हैं तो हम जस्ट इसके नेम लिखेंगे, ठीक है, तरतीब से। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फिर है सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। ये 4 इसके मेजर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है। सो होपफुली स्टूडेंट्स you understand the answer of all these questions. Take care students, have a great day. Allah Hafiz.